जब आ ब्यावरी चर्चा चली उस समय में राणा भाई जी महाराज बोलिया, यूं सुन बोली राणा बाई, जे परणु तो राम दुआई। अब कन्या ने है जो अपना विचार व्यक्त कर दिया। राणा भाई जी ने कहा, पिताजी मैं ब्याह नहीं करूंगी, ये अपना पर्सनल विचार है, ब्याह जबरन नहीं करना चाहिए, नहीं करे तो नहीं करे, इसमें क्या है, आजीवन ब्रह्मचारी रहे तो रहे, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। जबरन ब्याह नहीं करना चाहिए, पनाएंगे ही पनाएंगे, ब्याह करेंगे ही करेंगे, ना ना। राणा भाई जी ने कहा मैं ब्याह नहीं करूंगी पिताजी। तो पिताजी ने कहा, पिता केवे आहुए ना होई, कन्या कमारी सुनी ना कोई। पिताजी ने कहा, बेटा आकी करू सके, आज तक मैंने कन्या कुंवारी घर बेटी सुनी नहीं। कन्या तो आप पर घर जावे, ससुराल जावे, बेटा ये कैसे हो सकता है। तब राणा भाई जी ने कहा कि मैं कुंवारी नहीं हूं। तो फिर राना केवे राम वर मेरा, राना केवे राम, सतगुरु मेट्या सबे उलझेड़ा, सतगुरु मेट्या सबे उलझ। अमरे सुहागे अमरे वर पाया, अमरे सुहागे अमरे, तेज पूंज की जिनरी काया, तेज पूंज की जिनरी काया, मलमूतर रोवर मोयन बावे, मलमूतर रोवर मोय। मुर्दो मरे रांडे कुण कावे, मुर्दो मरे रांडे कुण। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम। सदा संजीवन मर नहीं मार्या, सदा संजीवन मरे, मर मर जाय जकावर वार्या, मर मर जाय जकावर। सतगुरु खोजी खोज बताया, सतगुरु खोजी। राम नाम रा परचा पाया, राम नाम रा परचा पाया। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय रामा। बोले राणा भाई जी महाराज की। पिताजी से राणा भाई जी कह रहे हैं कि पिताश्री आपको अभी पता नहीं है कि मेरा ब्याह किन के साथ हुआ है। ब्याह हो जाए तो वो कहे कि मेरा ब्याह अमुक के साथ हो चुका है, अब मेरा ब्याह दोबारा नहीं हो सकता। तो राणा भाई जी ने कहा कि मेरा ब्याह राम जी के साथ हो गया है। राणा कहे, राम वर मेरा, राम जी मेरा वर है, राम जी ही हमारे दूल्हे हैं। और ये जो उड़जाड़ हो ना, वो जन्म जन्मारो, वो उड़जाड़ सदगुरु जी खोजी जी महाराज ने मिटा दिया है। सदगुरु मेटिया सब उड़जेड़ा, बेचरो उड़जाड़ मेट दियो गए। और हमारे पति की देखो काया कैसी है, अमर स्वाग अमर वर पाया, तेज पुंज की जिनकी काया। वो अमर स्वाग है,
कभी मरते नहीं वो, कभी भी उनका नाश नहीं होता। और उनकी जो है तेज पुंजरी काया है, ये हाड़मास का शरीर नहीं है उनका। मल मूत्र को वर मोय नहीं भावे, मल मूत्र वर अब मुझे नहीं भाता है। जब तक परम तत्व का अनुभव नहीं होता तब तक चरम दृष्टि होती है, और चरम दृष्टि के कारण से ये संसार अच्छा लगता है। ब्रह्म दृष्टि होने के बाद में संसार मिथ्या लगेगा और परमात्मा सत्य लगेंगे। इसलिए देख लो, घर से निकलते हैं नन्हे छोटे छोटे बालक, आजीवन भर वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान भजन करके परमात्मा को पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि के अंदर संसार मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। अनंत महात्मा ऐसे बैठे हैं, आजीवन भर तक वो शादी नहीं करते, और ना कहीं भी उनके इस तरह का अलग से कोई विवाह करते हैं वो, कि गंधर्व विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया, ना करते हैं वो। और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान भजन करते हैं, साधना करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। यहाँ तक कि उन महात्माओं के पास में स्वर्ग की अप्सरा आके प्रार्थना करती है कि आप हमारे साथ विवाह कर लो। फिर भी वो कहते हैं कि तो हाड़मास के पिंजरे के साथ अब विवाह क्यों करें, हमारे तो परमात्मा पति कंत वो प्रभु मिल गए। सूरा के लिए जैसे शरीर कोई मायना नहीं रखता हो, क्षण भर में शरीर त्याग देता है, युद्ध भूमि में लड़ाई करते करते त्याग देता है। जैसे फौजी लड़ाई करते हैं, घंटा भर के अंदर बस शरीर त्याग दिया, युद्ध करते करते मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसी निर्लोभी के लिए धन का कोई मायना नहीं है। त्यागी है जो, उनके लिए धन कोई मायना नहीं है। करोड़ों की संपत्ति रखो तो उनके लिए कोई काम का नहीं है वो। लोभी के लिए धन का महत्व है। जिनकी नजरों में धन के प्रति ये आसक्ति नहीं है, उनके लिए कोई धन का मायना नहीं है। ऐसे ही जो ब्रह्मचारी है, वैरागी है, उनके लिए स्त्री कोई मायना नहीं रखती है। त्रिलोक की कोई भी स्त्री उनके लिए महत्व नहीं रखती है। जो वैरागी है, जो भजन करते हैं, जो ब्रह्म दृष्टि वाले हैं, उनके लिए स्त्री का कोई महत्व नहीं है। कबीर साहब के पास में 2 स्त्रियां आई स्वर्ग लोक से कि हम आपको वर बनाएंगे। कबीर साहब ने कहा, मैं साहिब को ऐसे जानूं जैसे काचे धागे, रुमुक जुमुक कहीं करे, या जड़ में आग नहीं लागे, माया या जड़ में आगे नहीं लागे। सुखदेव जी महाराज के पास में भी रंभा नाम की अप्सरा आई। सुखदेव जी ध्यान भजन में बैठे हैं, पूज्य रामचरण जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी जी के अंदर, रंभा गई हारी नाम राम नाम के प्रताप, सुखदेव हरि भजन किया करिया ब्रह्म का जाप। ब्रह्म का जाप किया सुखदेव मुनि, और रंभा अप्सरा हार के चली गई। पलटू साहब के पास अप्सरा आई, हार गई, चली गई। और तो और क्या, आपने खुद वहां उस जगह को देखा होगा। खेड़ा पे जाओ तो दयालुदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, भजन में बैठे थे। दयालुदास जी महाराज स्वर्ग से पुरियां आई और पुरियों को तिनके के समान त्याग दिया, और पुरियों ने आखिर में उनकी आंखें बंद होने का श्राप ही दे दिया। फिर इंद्र देवता आए, माफी मांगी। ये प्रसंग रामदास जी महाराज के वाणी जी में और खेड़ापा धाम के जो वाणी जी ग्रंथ हैं इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं वहां के, उस वाणी जी में आता है। हाँ, करुणा सागर इत्यादि में आता है। तो ऐसे विरक्त महापुरुषों के लिए स्त्री तिनका समान है, लेकिन चरम दृष्टि वाले के लिए, चरम दृष्टि वालों के लिए स्त्री प्राणों से प्यारी है, या स्त्री के लिए पुरुष प्राणों से प्यारा है। इसलिए वहां जाति वर्ण कुल संप्रदाय कुछ भी नहीं गिनते। और देखा चामड़े को और चल दिए साथ में, किसी के साथ रवाना हो गए। मर्यादा भी नहीं मानते और धर्म को भी नहीं मानते, आयु को भी नहीं देखते। ब्राह्मणों की बेटी हांसी के साथ चली जाती है, हांसी की बेटी उत्तम कुल वालों के साथ चली जाती है। क्यों? क्योंकि चरम दृष्टि है। लेकिन राणा भाई जी कह रहे हैं, मलमूत्र को वर मोयन भावे, मुर्द मरे रांड कुण कावे। राणा भाई जी बोल रहे हैं, मल मूत्र को वर मुझे नहीं भावे। और जो चरम दृष्टि वाली कहती है कि माता पिता को मैं नहीं जानती, भाई बंधुओं को नहीं जानती, मर्यादा को नहीं जानती, मेरे प्राण प्रिय, उनके बिना मैं मर जाऊंगी। ये चरम दृष्टि वाली, चल दिया किसी के साथ।
मुसलमानों के साथ चल दिया, तेलियों के साथ चल दिया। ये है हीन बुद्धि, चरम दृष्टि वालों का भाव। राणा भाई जी का भाव है, ऐसा मलमूत्र वाला पति मुझे अब प्यारा नहीं लग रहा है, मुझे तो राम जी प्यारे लग रहे हैं, वो परमात्मा तेज पुंज के वो प्यारे लग रहे हैं। सदा संजीवन मरे नहीं मार्या, मर मरे जाए जी कावर भार्या। बोलो राणा भाई जी महाराज की। भजनिक जो माताएं बहनें हुई है, भजनिक साध्वियां हुई है, उनकी बड़ी भारी महिमा कही है। किशनदास जी महाराज ने कहा कि कई पतिव्रताओं धर्म का पालन करती वो सतियां कहलाती है, सतियां होती है और उन सतियों की महिमा है। लेकिन वो सतियों से भी बढ़ करके राणा बाई जैसे, फुली बाई जैसे, मीरा बाई जैसे, करमेती बाई जैसे महापुरुष हुए हैं। किशनदास जी महाराज कहते हैं पतिव्रता से अधिका है सदाशील व्रत नारी, किशनदास वा भुगते आवागमन वार के आस मुरारी। पतिव्रता से भी अधिका है सदाशील व्रत नारी। राणा बाई जैसे, फुली बाई जैसे, करमेती बाई जैसे, ये पतिव्रताओं से भी हजारों गुना ऊंची है। ऐसा नहीं कि पतिव्रता सबसे श्रेष्ठ है। पतिव्रता केवल पति के लोक में जाती है, पति मर गए और पति के लोक गई पतिव्रता, लेकिन वो जन्म मरण में आएगी, जन्म मरण उनका नहीं मिटा है। और भजन करने वाली जो भगवान को पति मान लिया और भजन करती है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है। इसलिए राणा बाई जी कह रहे हैं सदा संजीवन मरे नहीं मार्या, मर मर जाए जी कावर भार्या। खोजी सतगुरु राणा सो खोजी सतगुरु खोज बताया, राम नाम का परचा पाया। बोलो सतगुरु खोजी जी महाराज की। राणा बाई जी महाराज कहते हैं कि मेरे सतगुरु खोजी जी महाराज ने खोज करके बताया और राम जी के नाम का मैंने परचा पाया। ज्ञानी जी महाराज जो गुरु थे वो थे फुली बाई जी महाराज के गुरु जी, और ज्ञानी जी महाराज रामानंद जी महाराज की परंपरा से बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए और उन्होंने भेद बताया फुली बाई जी को। और खोजी जी महाराज हुए हैं, ये भी रामानंद जी महाराज की परंपरा से रहे हैं, इन्होंने जो राणा बाई जी महाराज को भेद बताया। खोजी जी महाराज है